नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीज़न टीवी में स्वागत है। आज इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी दर्शकों को इंडियन सिटीज़न टीवी की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मीरा भाईंदर शहर में अलग अलग तरीके से सभी ने स्वतंत्रता दिवस को मनाया, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो शहर संगठक है फ्रांसिस लोबो, उन्होंने शिवार गार्डन में एक हेल्थ शिविर का आयोजन किया था। बच्चे हैं और जो वाहन चालक हेल्थ चेकअप रखा गया था, जिसमें प्रमुख उपस्थिति जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 145 के जो अध्यक्ष है संदीप राणे और 146 के विक्रम कृपाल सिंह, और साथ ही आपको बता देना चाहता हूं कि वाहतुक सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष जो हैं संतोष शाह, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। आइए इन सभी की क्या इस आयोजन में क्या प्रतिक्रिया है और उन्होंने किस तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, एक बार हम उनसे जानते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में मीरा भाईंदर में जो भी गरीब बच्चे लोग हैं, रिक्शा चालक है, टेम्पो चालक है, वाहन चालक है, उनके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने और महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना ने हमारे जो लोबो जी है, संतोष जी है, तो विक्रम जी, इन्होंने एक अच्छा उपक्रम यहाँ पे किया हुआ है उनका मेडिकल कैंप लेने के लिए। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो भी गरीब बच्चे लोग हैं उनका प्रॉपर चेकअप हो, क्योंकि आने वाले दिनों में जो कोरोना का काल में है, जो थर्ड वेव जो आने वाला है, वो थोड़े बच्चे लोग के ऊपर अटैक करने वाला है, ऐसा प्रसिद्धि माध्यम के तरफ से हमको समझा है। तो उसका ही ध्यान रखते हुए इन्होंने जो लोबो जी ने, हमारे संतोष जी ने और विक्रम जी ने जो उपक्रम लिया है उसके लिए है ताकि बच्चे लोग को कम से कम इफेक्ट हो। और मीरा भाईंदर नगर पालिका के हद में जो भी बच्चे लोग, गरीब बच्चे लोग हैं, उनके लिए यही नहीं, इसके अलावा भी और 2-3 जगह पे कैंप होने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में वो भी आपको दिखाई देगा कि मीरा भाईंदर में बहुत अच्छी तरीके से मेडिकल कैंप हो रहा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों के पास टाइम नहीं है, उसका कोई नगर सेवक, कोई आमदार, कोई खासदार उसका कोई पीछा करने वाला है नहीं, कोई पूछताछ करने वाला है नहीं। आज महाराष्ट्र निर्माण सेना के पास देखने का नज़रिया अलग है। एक सेवाभावी हमारी जो सेना है वो उस माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। नगर पालिका के माध्यम से अगर होता था तो हम लोग को उसके अंदर कुछ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं थी। वो चीज़ें, कोई भी चीज़ करने के लिए एक मानसिकता लगती है, वो मानसिकता उन्होंने में है ही नहीं। आज स्थानिक नगर सेवक हो, स्थानिक आमदार, खासदार जो भी हो, इन्होंने ध्यान देना चाहिए कि अपने एरिया में स्लम कितना है, स्लम के अंदर बीमारी क्या है, इस बीमारी कोरोना के काल में उनको क्या मिला, खाना मिला, दवा मिला, ये सब किसका जवाबदारी है? उनका जवाबदारी है। उन्होंने नहीं किया। आज महाराष्ट्र निर्माण सेना ने आगे आके ये काम किया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में महाराष्ट्र निर्माण सेना गल्लो गली में ये काम करेगी। आपके माध्यम से मैं कह रहा था, लोबो जी ने जैसा किया है, लोबो जी के माध्यम से, मार्गदर्शन से, हमारे हेमंत सावंत हमारे मार्गदर्शक है, अविनाश जाधव साहब है, इनके माध्यम से हम लोग काम करेंगे आगे। इसके माध्यम से वापस कहना चाहता हूँ कि इनकी मानसिकता नहीं है। देखो, आज एक नरेंद्र मोदी साहब हमारे पंतप्रधान है, शिक्षा लोग सीखने चाहिए, लोग आगे बढ़ने चाहिए, महिला आगे बढ़नी चाहिए, बच्चे लोग आज के बच्चे कल के नेता, ऐसा बोलते, लेकिन ये कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर नगर पालिका का आँख खोलने का काम वो महाराष्ट्र निर्माण सेना कर रही है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जैसे लोबो जी के माध्यम से मैं अभी पत्रव्यवहार करने के लिए उनको वो बोलूँगा कि पत्रव्यवहार करो, और इसका क्या होता है, फॉलोअप जो लेने का काम वो महाराष्ट्र निर्माण सेना करेगी, और जल्द से जल्द जितने भी स्लम है उसके अंदर सर्वे का काम महाराष्ट्र निर्माण सेना ही करेगी। इससे मन से उनके साथ में ही है ना। आज उनका जो आभार मानने का जो काम वो मन से ही कर रहे हैं ना। आज इधर उन्होंने बुलाया है, जैसे लोबो जी ने आज ये उपक्रम रखा है, संतोष जी ने, विक्रम जी ने जो उपक्रम रखा है, वो एक आभार व्यक्त करने का ही कार्यक्रम है। आज उनको प्रोत्साहन देने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज उनका मेडिकल कैंप है, मेडिकल में कल किसी को बीमारी है, कुछ नहीं, तो उसका भी एक खर्चा हम लोग ही उठाने वाले हैं ना, महाराष्ट्र निर्माण सेना। तो मैं चाहता हूँ कि नगर पालिका की आँख खोलने का काम नवनिर्माण के हमारी सेना करेगी, और आने वाले में देखेंगे स्लम में हर एक जगह पे आपको महाराष्ट्र निर्माण सेना कैंप लेते हुए दिखेगी। है, देखो तैयारी का ये हमारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 12 महीना इस समस्याओं में तो रहती है, आप तो देखते ही हैं। कोरोना का काल में फर्स्ट लेयर से लेके आज तक रोड पे कौन था? महाराष्ट्र निर्माण सेना ही था। हॉस्पिटल का बिल कम करने में कौन था? महाराष्ट्र निर्माण। रेमडेसिविर इंजेक्शन देने वाला कौन था? महाराष्ट्र निर्माण सेना। हमारे जो मार्गदर्शक जिलाध्यक्ष हमारे अविनाश जाधव साहब है, हमारे हेमंत सावंत साहब है, हम भी सभी टीम, हम लोग रोड पे ही थे ना। हम लोग एक दिन भी घर पे नहीं थे। उसका कारण ऐसा है कि हम लोग को समाज सेवा करने का एक दिल से इच्छा है ना। कोई अभी मीरा भाईंदर के बहुत से नगर सेवक का लिस्ट है मेरे पास, फार्म हाउस में जाके बैठे थे, क्योंकि उनको कोरोना से डर लगता था। हम लोग को कोई डर नहीं है। जब कर नहीं तो डर का है, क्योंकि उन्होंने किया है गलत काम तो सामने नहीं जा सकते हो। आज लोगों का जो आरोग्य के साथ में खेलने का काम किसने किया है? तो नगर सेवक लोगों ने किया है। आज प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट किधर मिला है? ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम था, रेमडेसिविर का प्रॉब्लम था, बेड लोगों को नहीं मिल रहा था।
उस टाइम कौन झगड़ा कर रहा था? आज महाराष्ट्र निर्माण सेना ये दुश्मन है हॉस्पिटल वाले की। आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत होश से कह रहा हूँ मैं। आज महाराष्ट्र निर्माण सेना हर एक पेशेंट की तरफ से वहाँ पे जाता था कि इसका बिल कम करो, 25%, 30%, 50%। मैंने तो फुकट में पेशेंट निकाला हुआ है बाहर। तो ये कौन कर सकता है? आज हम लोग की जनता के हित के लिए हम लोग को रखा है। हम लोग ने जो महाराष्ट्र निर्माण सेना स्थापना हमारे राज साहब ने की है, तो उस माध्यम से जनता का तो फायदा होना चाहिए। उस माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपका आरोग्य सही रहे, ये हमारी इच्छा है। और आने वाले दिनों में जो कोरोना के ऊपर जो भ्रष्टाचार हो रहा था, वो नागरिकों को भी समझ गया है। तो मैं चाहता हूँ जिधर जिधर आपको ऐसा लगता होगा कि मेडिकल के नाम पे अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, इंश्योरेंस के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कोरोना के नाम पे आपको कोई दिशाभूल किया जाता है, तो महाराष्ट्र निर्माण सेना के पास कोई भी शाखे में जाइए और आपके ऊपर जो अन्याय होता है उसको आप लिखित स्वरूप में एक लेटर दीजिए। आपको 100% उसको न्याय मिलेगा। यही आपको मैं नागरिकों को कहना चाहता हूँ कि जो दिशाभूल आज तक हुआ है, इसके बाद में नहीं होना चाहिए। और महाराष्ट्र निर्माण सेना इसके ऊपर एक बोले ना, एक कैमरा लगा के बैठी है और अंकुश महाराष्ट्र निर्माण सेना ही कर सकती है। और आपके माध्यम से नागरिकों को 100% हमारी तरफ से फ़ायदा होगा। ये आपके माध्यम से कहना। जी, मेरा नाम यास्मीन परवेज़ हुसैन है। मैं पिछले 9-10 सालों से ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ। इनको सिर्फ हम बेसिक पढ़ाई कराते हैं, लेकिन पढ़ाई में अगर जो अच्छा हो गया और कैपेबल है स्कूल से पढ़ने के लिए, तो उन बच्चों का हम स्कूल में भी एडमिशन करवाते हैं। जैसे कि अभी इस साल हमने 3 बच्चों का एडमिशन करवाया है। हमने इनके एडमिशन फ़ी वगैरह भरी है, लेकिन सालाना फ़ी अभी तक नहीं भरी है। तो मेरी एक अपील है कि जो हेल्प कर सकता है इन बच्चों को, डायरेक्ट इनकी स्कूल जाकर बच्चे का हम पूरा डिटेल दे देंगे, स्कूल में इनकी फ़ी भरें। मैं एक ही बात कहूँ कि लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इस वजह से बच्चे भी ये आज आगे हैं। क्योंकि मैं फुटपाथ पे पढ़ाती थी, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी से मांगने की। जब भी लोग मदद के लिए आते थे तो मैं इनको बोलती थी मुझे स्टेशनरी चाहिए, मुझे बोर्ड चाहिए, मुझे चौक चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे पेंसिल चाहिए। तो इस तरह लोग मदद कर देते थे। और बाकी तो लाइट बिल नहीं है, घर का खर्चा, रूम का खर्चा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत ही नहीं थी आने। मैं तो एक ही बोलूँगी, देखो जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं, उन लोगों की फ़ीस का आप प्लीज़ कुछ करिए। इनकी फ़ीस माफ़ कर दीजिए। आरटी एक्ट से भी देखा जाए तो 25% बच्चों की माफ़ होनी चाहिए, गरीब बच्चों की, लेकिन स्कूल वाले नहीं देते, आरटी वाले। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है इन बच्चों की एटलीस्ट स्कूल फ़ी माफ़ कर दे। जो स्कूल से पढ़ाई कर रहे बच्चों की स्कूल फ़ी माफ़ कर दे। मैं प्रोफेशनली भी टीचर हूँ, मेरा D.Ed चल रहा है। और हमारे साथ हमारी दूसरी टीचर भी है जो मेरे साथ अभी जुड़ गई है इस काम में, ये भी D.Ed टीचर है। तो हम प्रोफेशनली टीचर है, यही काम में जुड़े हुए हैं। आज हम लोग महाराष्ट्र निर्माण सेना तरफ से हम लोग ने एक कैंप रखा था, जो आरोग्य चिकित्सा शिविर है। उसमें उनका पूरे आरोग्य की चेकअप हो सकता है। उसमें हम लोग ने गरीब बच्चे लोग हैं, उनकी सेवा के हिसाब से हम लोग ने आज ये कैंप लगाया। अभी ये आज हमारा पहले दिन, आज हम लोग ने ये शिवाड़ गार्डन के स्तर पे हम लोग ने किया। फिर हर शाखा के हिसाब से हम लोग आयोजन करेंगे आगे। संदीप रानी जी हमारे हेमंत सावंत हैं, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से भी हम लोग आगे हर कैंप अलग अलग जगह पे हम लोग करते हैं। पर्पस तो यही है कि जैसे यास्मीन मैम के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो एक 60-70 स्टूडेंट्स रोज़ स्कूल अपने रास्ते पर सिखाते हैं सब बच्चों को। उनका जैसा उन्होंने एक प्राधान्य दिया है एजुकेशन को, तो वाइल दैट जो वो करते हैं, मेरा एक यही एम था कि वाइल वी आर डूइंग स्कूल एंड एजुकेशन उनके लिए, आज का जो काल चल रहा है वहाँ पर हेल्थ इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो हेल्थ के चक्कर में हम बोले कि अगर हम हेल्थ कैंप, समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ या चेकअप कुछ करें तो दैट विल बी बेटर फॉर द स्टूडेंट्स। क्या आगे भी आप ऐसे काम करते रहेंगे, या फिर आपने आज जो 15 अगस्त इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए ये सब इंतज़ाम किया है? मौके का फ़ायदा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि आज का जो दिन है 15 अगस्त का, इंडिपेंडेंस डे है। सो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने ये सोचा कि हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज़ रहेंगे बच्चों को, हम उससे उनको स्वतंत्र दिलाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर अभी जो चेकअप होगा, उस चेकअप में अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ निकल जाता है, तो फिर उसका आगे का आपकी तरफ से भी कोई मदद की जाएगी? एब्सोल्युटली। अगर जस्ट इन केस कुछ रहा जहाँ पर हमको फ्यूचर फॉलोअप्स करना पड़े, तो हमारे जो डॉक्टर टीम है, हमारे करीबी मित्र हैं नागरकट्टी डॉक्टर राजेंद्र नागरकट्टी एंड आशा नागरकट्टी, उन्होंने हमको उसके लिए सहयोग किया है। उन्होंने बोला जस्ट इन केस आगे भी कुछ रहे, जो कुछ ट्रीटमेंट या कुछ भी रेफरेंस होगा, तो उन्होंने बोला वो हम आगे आपको हेल्प करेंगे।
डेफिनेटली नॉट। इसमें कुछ राजनीति फ़ायदा या कुछ राजनीतिक मुद्दा कोई कुछ है नहीं यहाँ पर। इसीलिए हमने जिसको इनवाइट किया है वो हमारे बच्चे हैं। मेन हमारा जो फोकस है हमारे बच्चों पर है। सेकेंडली, वाइल वी आर डूइंग दिस, हमने जो मैं अभी मेरे पद के हिसाब से मैं वातुक शहर अध्यक्ष हूँ, हमने सोचा जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं एंड ऑटो टैक्सी चालक, ये फ्रंट लाइनर्स हैं, तो इनके भी हम मेडिकल चेकअप काइंड ऑफ जो बेसिक चेकअप हम कर लें। तो इसमें कोई राजनीति हमने मिक्स तो नहीं किए है, बट हमारे पक्ष के जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम ये एक अपॉर्चुनिटी दिया है। जब हमने इन लोगों से बात किया तो उन लोगों ने कहा कि आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी ने अपनी सोसाइटियों में, अपने परिसर में ध्वजारोहण करके एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर इस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन जो ये बच्चे हैं इनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया और जो वाहन चालक हैं उनके ऊपर भी महानगर पालिका या किसी भी पार्टी की नज़र नहीं गई कि इन लोगों का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की टीम ने आज इन बच्चों का और जो वाहन चालक हैं उनके लिए एक मुफ्त हेल्थ चेकअप रखा था इस शिवार गार्डन में। और साथ ही आपको बता देना चाहता हूं कि इन बच्चों को एक महिला जो हैं वो डेली अपने पूरे दिन में से 2 घंटा 3 घंटे का समय निकालकर इन बच्चों को पढ़ाती हैं। और आपको बता देना चाहता हूं साथ ही उन्होंने इस साल 3 बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराया है और उन्होंने महानगर पालिका से मांग की है और साथ ही स्कूल से मांग की है कि इन 3 बच्चों की फ़ीस को माफ़ कर दिया जाए। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे की रिपोर्ट।